नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। तो मैंने एक प्रश्नोत्तर सत्र के विषय में कहा था, तो जब मैंने कुछ स्त्रियों के विषय में विमेन्स डे पर कहा था, एक वार्ता छोटी सी की थी, तो 2 प्रश्न आए थे। मैं बहुत दिनों से उसका उत्तर देने का सोच रही थी। क्षमा प्रार्थना के साथ मैं थोड़े विलंब से उत्तर दे रही हूँ। पहला प्रश्न था संस्कृत रुचि, ऐसे करके। कुसुमलता जी, मैंने ये सवाल फेमिनिज्म वाले चित्रपट पर पूछा था। कभी विस्तार से यह बताएं कि आपकी तरह ज्ञान में अग्रणी रहते हुए छोटे से 2 बच्चों और पति के साथ रहते हुए महिला घर, बच्चे, पति, खाना का ध्यान रखते हुए आगे कैसे बढ़े। अब इस प्रश्न का एक अति संक्षिप्त उत्तर है। लाखों लाखों करोड़ों महिलाएं संसार भर में अनंत काल से ये नन्हे नन्हे काम, पति का ध्यान, वो भी आजकल कितना रखा जाता है। पहले जो रखते थे पति का ध्यान, बच्चे 1 या 2, पहले 7-8, खाना बनाना, अब रोटी सब्जी दाल भाजी, पहले पूरे कुटुंब के लिए भोजन। और उसके साथ स्त्रियां कितना काम सदा से करती रही, आज भी कर रही हैं और लगातार करती रहे। तो संक्षेप उत्तर तो ये हो गया, लेकिन मैं इसका उत्तर विस्तार से देना चाहती हूँ, क्योंकि पूछने वाले के लिए ये कोई बहुत कठिन समस्या है, कोई एक दुरूह, असंभव के आसपास की समस्या है। इसमें अंतर्निहित है। मैं बताती रहती हूँ, मैं 50 साल से अकेले रह रही हूँ, कि भाई आप स्त्री हैं, अकेले हैं, तो लिख पढ़ लेती है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगी। अकेले हैं यानी जो काम परिवार में बटा हुआ है, वो सब काम मैं या कोई भी अकेला व्यक्ति अकेले कर रहा है। जैसे पढ़ना लिखना, नौकरी करना, घर बनाना, भोजन बनाना, भोजन की व्यवस्था करना, और मेरे काम सुनते जाइए। बागवानी करना। मैं बनारस में जब थी तो मुझे ध्यान है, आम का खट्टा अचार करीब 1 मन आम आता था, आधा मन का खट्टा अचार, 10-15 किलो का मीठा अचार, एक आंवले का पेड़ था तो 10-15 किलो आंवले का, एक 15-18 किलो आंवले का अचार, नींबू का भी ऐसे कोई 10-15 किलो का अचार, क्योंकि नींबू का भी एक पेड़ था। तो मैं करती क्या थी, मैं तो शायद पाव भर खाती थी। तो जो 8-10 का स्टाफ था, क्या स्टाफ था, एक धोबी था, तो एक ग्वाला था, तो एक बगीचे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो 2-3 घर में थे, एक दर्जी था मेरा, जो बगल का एक चौकीदार था। इन सबको 1-1 किलो अचार बना के दिया। बाद में मेरी एक मामी जी की को मैं ऐसी थोड़ा सा ले गई, उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए तो करीब 10 किलो अचार के यहाँ जाता था। तो फिर जो ड्राइवर आता था वो बोलता था, दीदी 1 किलो अचार हमको, दीदी थोड़ा अचार हमको भी। और ये सिलसिला, मेरी आयु 71 वर्ष पूरी होने वाली है। उतने बड़े स्केल पर तो मैंने अभी कोरोना में बनाया था, लेकिन साल भर में मैं अभी भी एक 20 किलो तो अचार बना ही लेती हूँ। और बाहर का खाने का शौक है मुझे, लेकिन सारा मिठाई, नमकीन, नाश्ता, पापड़, अचार, स्क्वैश, और मिठाई में क्या, गुलाब जामुन भी, जलेबी भी, हलवा तो कोई गिनती में नहीं है, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी,
अरे यू नेम इट एंड आई मेक। और अभी 5-6 साल पहले तक मैंने एम्ब्रॉयडरी भी किया है, वो सब फ्रेम करवाया है, वो अभी इसी बैठक में लगाऊंगी, तो आप लोग को फोटोग्राफ दिखाऊंगी। करीब अभी 71 क्यों 5-6 साल पहले तक मैंने एम्ब्रॉयडरी किया है। और सिलाई, अपना सब कपड़ा खुद सिलती थी, और सिलाई मैंने सीखा नहीं था। जब मैं अपनी एक प्रसिद्ध जो पुस्तक प्रसिद्ध बहुत हुई, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट लिख रही थी, तो मैं और मेरी मित्र दर्जी हम लोग का कपड़ा खराब कर देता था और पैसा लेता था। हमको लगा पैसा भी नहीं देंगे और सिलेंगे भी मन का, तो एक मशीन ले आई और एक पुस्तक खरीद लाई, सुघड़ सिलाई के गुर देहाती पुस्तक भंडार, और उसमें अंडरलाइन लगा लगा के गुर सीख लिए। अब मशीन आया तो हुआ कि मशीन में धागा कैसे डाला जाए। मेरी स्थिति मशीन के साथ ये थी कि मशीन में धागा कैसे डाला जाए। तो घर पर एक नौकर था बनारस में, घर का नौकर था, भोला। भोला बोला, बबनी रुका, हम डालत हई, तोहरे ताई जी के साथ बहुत सिलाई कई। तो वो फटाफट धागा डाला और बोला कि यहाँ पर आप सीधा नजर रखिए, तो धागा मशीन सीधा चलेगा, और मशीन मैं चलाता। तो मशीन वो चलाया और पहली बार में मेरी बखिया सीधी। तो साहब फिर सिलाई का जो पहला कुर्ता सिला वो मैंने अपनी मित्र के लिए सिला, और वो अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। ये बात है 85, 84 में मैंने वो पुस्तक लिखना शुरू किया और 85 में स्टडी ली। तो वो योग का कुर्ता था, उसमें ऑरेब योग था और पाइपिंग भी लगा हुआ था। तो अगर आप लोग सिलाई करती होंगी तो जानेंगी कि ये जरा दुरूह कार्य है, और वो मेरी पहली सिलाई थी। उसके बाद तो ब्लाउज भी, पेटीकोट भी, सलवार भी, कुर्ता भी, ड्रेसेस भी, घर के सारे पर्दे भी, और जो सलवार और पैजामे के बीच क्या बगल का कपड़ा निकलता था उसको काट काट के मसनद भी, कुशन कवर भी, फिर पतली पतली जो पट्टियां निकलती थी एकदम साइड की, उनको जोड़ जोड़ के बैग भी, ये सब किया। और वो कब किया, जब लिटरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिद्धांतों को ध्वस्त करते हुए वो पुस्तक लिखी गई थी, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो क्यों कर पाई, करना चाहती थी, करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। क्या करना, सिलाई करना। और एक मजेदार बात यह है कि घर से बचत का अभ्यास था। तो जो लोग सिलाई जानते हो, तो तुरपन करने के पहले कच्ची सिलाई की जाती। तो तुरपन करने के बाद वो जो कच्चा धागा निकाल लिया जाता है, उसको लपेट लपेट के रखती थी। शैलेन भैया तो बहुत हंसते हैं इस बात। और हर कतरन को समेट समेट के रखते थे। साल भर में एक बक्सा तैयार हो जाता था। फिर वो किसी और सिलने वाले को, जो कतरन काट काट के उससे तकिया बकिया सिल लेती हैं बाइयां, उनको दे। यानी धागा तक नहीं फेंक। तो आप पूछेंगे, जिसको सिलाई मशीन में धागा डालना नहीं आता, तुरपन करना मुझे आता था, लेकिन उस आयु के पहले मैंने कभी तुरपन किया नहीं था, बटन टाका नहीं था, आता था बटन टाका। तो क्यों कर पाई। आंख भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कंधे में भी दर्द रहता था, पीठ में भी दर्द रहता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू। ऐसी और बहुत कहानियां सुनाऊंगी मैं। तो हमें कामनाएं, अनेकानेक कामनाएं होती है, मुझ में भी, आप में भी, सुनने वाले सभी लोगों में अनेकानेक कामनाएं होती है। कामना मतलब जो हम करना चाहते हैं। किंतु सभी कामनाओं के लिए जो आवश्यक श्रम करना पड़ेगा, जो आवश्यक उद्यम करना पड़ेगा, जो आवश्यक, बहुत सारे शब्द रख लीजिए, प्रयत्न करना पड़ेगा,
कष्ट उठाना पड़ेगा, उन सब के लिए हम लोग तैयार नहीं हो। किंतु जो हमारे मन में बहुत गहरी कामना होती है, वो हम कैसे भी कर ही ले। मैं अपने ही उदाहरण से बता रही हूँ। मुझे नहीं याद है मैं बचपन में कभी कल्पना भी किया होगा कि मुझे पढ़ाई लिखाई का कैरियर लेना है। मैं जब थी, मेरा 54 का जन्म है, 74 में मैंने बीए कर लिया था, 72 में बीए कर लिया था। तो मारवाड़ी परिवार की थी, कैरियर वगैरह तो विषय ही नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी कई कल्पनाएं थी या कामनाएं थी या इच्छाएं थी कि ऐसा जीवन जीऊंगी, उसमें पढ़ाई तो नहीं था। बचपन में यानी कोई 10-12 साल के बाद मुझे संगीत और नृत्य का बहुत अधिक चाव था। मेरी माँ हारमोनियम बजाती थी और बहुत सुंदर गाती थी, भजन भी, फिल्मी गाने भी। और माँ को नृत्य का भी शौक था। कभी कभार थोड़ा बहुत करती थी। विवाह समारोह जब नाना जी के घर जाती थी, सारी मौसी, उनकी बहनें, भाभियां इकट्ठी होती थी। किंतु उनका हस्त मुद्रा और हस्त लाघव बहुत था और मुझे वो बहुत फैसिनेट करता था। मैंने बहुत बार प्रयास किया। पडरौना में एक नृत्य संगीत के बड़े नामी अध्यापक थे, दादाजी से कह के उनको बुलवाती भी थी, लेकिन बाबूजी उनको भगा। लेकिन मैं माँ के साथ हारमोनियम तो बजा सकती थी। मैंने नहीं बजाया कभी, याद नहीं। मैं माँ के साथ गा तो सकती थी, मैं कभी गाई मुझे नहीं याद है। फिल्मी गानों के साथ भी गाना गा सकती थी, मैं कभी गाई। अब ये मैं आपको बता रही हूँ 20 साल की आयु तक की बात। मैंने कभी गाया हो ये मुझे नहीं याद है। लेकिन मुझे ये याद है कि पढ़ाई में बाबूजी की बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी थी। माँ बहुत पढ़ती थी, पुराण, सभी पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो ये मुझे याद है। 19.5 साल की आयु में मेरा विवाह हुआ था। 19.5 साल तक मैंने सभी पुराण, गीता के सभी विशेषांक, उपनिषद, वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत के 6 खंड और माँ के पास जो कुछ था गीता प्रेस का, वो सब पढ़ लिया। 19.5 साल की उम्र तक मैं कह सकती हूँ, तब तक जो छपा होगा यानी 74 तक, वो हिंदी साहित्य सब पढ़ चुकी थी, घर में था। बाबूजी के पास यूरोप से संबंधित बहुत बहुत विशाल पुस्तकालय था, वो मैं सब पढ़ चुकी थी। मुझे ये स्मरण नहीं है कि मुझे कोई पढ़ने का चाव है या मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़कर कुछ करना है, ऐसा मेरा कोई भाव था। लेकिन वो मैं कर रही थी, यानी कर रही थी। 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ ही लेती थी। उसके बाद विवाह हुआ, विवाह 2-4 महीने चला। उसके बाद बाबूजी ने भी कहा पढ़ने को, माँ ने भी कहा, और मेरी स्वतः भी इच्छा रही ही होगी, मुझे स्मरण नहीं है उन दिनों का। मैंने पढ़ाई किया और एक पुस्तक पढ़ी, नेपोलियन बायोग्राफी, एमिल लुडविग की। और उसके बाद बाबूजी की लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मैंने पूरा छान मारा, यूरोप को समझ। ऐसा क्यों किया? यानी ये करना आपकी गहरी कामना थी, जिसको पैशन कहते, आपकी उत्कट कामना थी। मुझे याद नहीं है कि मुझे ऐसे उत्कट कामना का भाव है। मुझे जो याद है वो ये है कि मेरे बड़े भाई काठमांडू रहते थे और काठमांडू से भी थोड़ा दूर जाकर गोदावरी मार्बल्स हमारे यहाँ था। बहुत ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ पर क्वेरिंग होती थी। तो मेरी बहुत उत्कट कामना थी, जो स्मरण है, कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है, माइनिंग करना है, जंगल में घर बनाना है, रहना है, बड़े बड़े कुत्ते रखने हैं।
ये मैंने किया, अब किया, बुढ़ापे में किया। तो मैं पहाड़-वहाड़ बहुत चढ़ती थी, जंगल में रहती थी और लिटरली जंगल में रहने का चाव मैंने जंगल जैसे शहरी परिवेश में रहने का चाव पूरा किया। तो यानी इस पूरी कथा से कहने का प्रयास क्या है, हम सब में अनेक कामनाएँ हैं, चूँकि हम अपने भीतर स्वयं को देखने के लिए बहुत अधिक सजग नहीं हैं, तो हम नहीं जान पाते हैं कि कौन-सी कामना प्रबल है, कौन-सी कामना कामनाओं के झुंड में कामना है। तो हम जीवन में वस्तुतः जो करते हैं, वो करते हैं जो हमारी गहरी कामना होती है। मुझे सदा यही था कि मैं तो एक गृहस्थ जीवन चाहती हूँ, बाल-बच्चे, लेकिन मेरा जो गृहस्थ का समझ था, वो इतना संकुचित नहीं था। जो वस्तुतः गृहस्थ की परिभाषा है, जो देखा था मैंने, वैसा ही कुछ था, विराट भरा पूरा। लेकिन जो जीवन मैं जी रही हूँ, इसकी कल्पना मुझे उस आयु में नहीं। तो घर आने के बाद पुनर्विवाह का था कि जब मन हो कर लो, बहुत आग्रह नहीं था। माँ कभी-कभार कहती थी, सदा था, जो करना चाहती हो वो करो। बाबूजी भी यही कहते थे, दादाजी भी यही कहते थे, माँ भी बार-बार यही कहती। और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना। लेकिन जो किया, यानी अध्ययन में, पढ़ने में, पढ़ाने में इतना दूर तक गई। पुनर्विवाह का माँ का थोड़ा आग्रह मेरी 40 साल की आयु तक रहा। नहीं किया। इसका मतलब क्या है? मेरी गहरी कामना, एक जिसकी मैंने चर्चा नहीं की, देशभक्ति का बड़ा प्रचंड भाव मन में था। और जो माँ, भाई लोग, बाबूजी, बचपन की सहेलियां मिलती हैं, वो बताती हैं बचपन की बातें, उसकी भी चर्चा कभी करूँ। उससे ये लगता है कि प्रचंड देशभक्ति का भाव था और इस प्रचंड देशभक्ति के भाव ने मुझे विद्या के मार्ग में आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे जो ये स्मरण है कि मैं तो साधारण साधारण मतलब जो आप लोग जिसको साधारण कह रही हैं, ये तो गृहस्थ जीवन है ही नहीं। पति, मैं, तो बच्चा। भाई विवाह तो इसके लिए होता ही नहीं। विवाह तो होता है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम को संभालने के लिए 25 साल का गृहस्थ जीवन, यानी पति, बच्चा, 2 ठो बच्चा तो गिनती में नहीं है। सास ससुर, 5-6 सास, 5-6 ससुर लोग, भाई लोग, सब बड़ा पूरा, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहते, परिवार वही था। ये तो परिवार है ही नहीं। करीब 20-25-30 बच्चे घर में, फिर अड़ोस है, फिर पड़ोस है, कुल है, समूह है, और ये सबके साथ रहना क्यों? इनके लिए नहीं, ब्रह्मचारियों को, यानी राष्ट्र में ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न चलती रहे। वानप्रस्थ सन्यासियों, सबका ध्यान रखना, इष्ट पूर्त परंपरा करना। विवाह में तो राष्ट्र के लिए आहुति लगती है। पंकज जी इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। हम विवाह करते ही इसलिए हैं कि राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ वीर, तपस्वी, वाणिज्य वाले, ज्ञान वाले, शिल्प वाले प्रजा को, संतान को जन्म देना। दो बच्चा, उसको जिस भद्दे ढंग से अब पाला जाता है, ये तो विवाह का काम। और ये करना तो घंटे 2 घंटे का काम है भाई। आजकल जो भोजन बनता है, आजकल जिस तरह बच्चे पलते हैं, पति नाम के प्राणी का जितना अल्प देख रेख होता है, बल्कि वो प्रोवाइडर के रूप में
मैं कई बार मजाक में कहती हूँ, मजाक में नहीं, उसमें गंभीरता है कि साहब पति परदेश चला जाए या घर का नौकर और बाई छुट्टी चली जाए तो किसकी इच्छा अधिक होगी? पति 10 दिन बाद आ जाए, दाई और नौकर कल ही आ जाए, भरसक आज ही आ जाए। और जो हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत था, बैल बहुत थे, तो बैलों को नहलाते थे, धुलाते थे। रोज ही हम लोग बचपन में बगीचा घूमने जाते थे बाबूजी के साथ, शाम को माँ के साथ। तो बैलों को नहलाना धुलाना बड़ा सेवा हुआ होता था, क्योंकि बैल भार ढोता था हल में, बैलगाड़ी में। और ये जो पति महोदय हैं, ये तो भाई सभी प्रकार का भार ढोते हैं, और इनकी तो बैल की तरह सेवा होती है ऐसा तो नहीं। बैल को तो खूंटे से बांधते भी है, खूंटे से खोलते भी हैं। इन पति महोदय से तो अपेक्षा है खूंटे से खुद ही बंध जा, या बंधने की भी जरूरत क्या है, खूंटे के पास खड़ा हो जा, या खूंटे के पास भी क्यों खड़ा हो, खूंटा तो मैं हूं। बस खूंटे का कल्पना करके खड़ा रह, दाएं मत ताकना, बाएं मत ताकना, नहीं तो पाक्सो एक्ट कर दूंगी, घरेलू हिंसा एक्ट कर दूंगी, और राम जाने क्या क्या कर दूंगी। तो ये पति महोदय जैसा निरीह सताया हुआ प्राणी सामान्यतः नहीं है। जो सदगृहस्थ स्त्रियां हैं, जो मेरी प्रश्नकर्ता भी है, अगर मैं पूछूं पति के मन की कितनी सेवा आप करते, पति का आज्ञा पालन, आज्ञा पालन में ये नहीं कि वो आज्ञा दे, ये भी नहीं कि वो इच्छा व्यक्त करे, उसका मन जान कर उसकी इच्छा की पूर्ति करना। मैंने तो मेरी माँ बहुत ही शार्प, इंटेलिजेंट, नृत्य संगीत सब में, और ये इतना अधिक पढ़ी लिखी, इतना अधिक राम नाम करने वाली। बाबूजी ने कभी माँ को कुछ कहा हो कि मुझे ये चाहिए? मुझे नहीं याद। माँ करती थी, बाबूजी का सदा यही ध्यान है, स्मरण है, नहीं नहीं तुम रहने दो, नहीं नहीं तुम रहने दो। तो पति के मुख से, उनके भाव से, और केवल पति नहीं, परिवार यदि है तो सास ससुर तायस मामस पीतस ननद, और नंदे तो सास के बराबर होती, और जेठ की बेटियां और बेटे जेठूता और जेठी थी, और देवर तो पुत्र समान होता था। इतने बड़े को संभाल कर राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना जिन्होंने किया, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। और लक्ष्मीबाई महारानी, लक्ष्मीबाई को कैसे आप लोग भूल गई? एक पति एक बच्चा नहीं, पूरा राज्य संभाल रही है, अंग्रेजों से युद्ध कर रही है, सैन्य संचालन कर रही है, और कितनी भारी गृहस्थी संभाल रही है। महारानी अहिल्याबाई भी आप लोग भूल गए। अपने अड़ोस पड़ोस की डॉक्टरों को, नर्सेस को, वकीलों को, शिक्षिकाओं को, सबको आप लोग भूल जाते हैं। तो जो आप नहीं कर रही हैं, वो कामना तो आपको है। जैसे मुझे नृत्य का, संगीत का कामना था। उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय रही, लंबे समय काशी में रही। काशी तो नृत्य संगीत का गढ़ था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नृत्य संगीत जो विद्यालय वहां कहते थे, जो फैकल्टी थी, वो सायंकाल 4 बजे लगती थी। अगर नृत्य संगीत मेरा प्रायोरिटी होता, मैं सायंकाल 4 बजे जाके ज्वाइन कर सकती थी। मुझे मिट्टी का काम करने का बड़ा चाव है, अभी तक है कि मिट्टी सामने कुछ बनाऊं। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, वहां कई बार, 2-3 बार गई, कुछ मिट्टी का करी कराई, अभी भी कभी कभार करती हूँ। बट आई डिडंट परसू दैट इंटरेस्ट। यानी अनेकानेक कामनाओं में वो भी कामना है, लेकिन बागवानी की कामना, बचपन में मैंने खेती बाड़ी बगीचा बहुत था, लेकिन लोग करते थे, माँ बाबूजी दादाजी को करते नहीं देखा। माँ कोई 10-5 गमले घर में रखती थी, बस इतना।
लेकिन जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आई, तो मैं जिनके घर रहकर पढ़ा, पीएचडी किया मैंने, शांता जी इतिहास की अध्यापिका थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनको अद्भुत बागवानी का चाव था। ये चाव मुझे उनसे आया, और मैं एक लंबे अवधि तक मेरे लिए झुकना, नीचे बैठना, उठना संभव नहीं था। कमर में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, इसके बावजूद 4 घंटे, 6 घंटे, कभी-कभी 8 घंटे खुरपी, कहीं भी झाड़ी में घुस जाना, कीचड़ में घुस जाना, सफाई करना, आज तक मेरा चल रहा है। इसका मतलब ये मेरा पैशन है, ये मेरी उत्कट कामना है। तो आज तो मैंने स्त्रियों के लिए बोला, और मैं अकेले रहती हूँ, मैंने बार-बार बताया। तो इतना बनाती हूँ, क्यों बनाती हूँ? जो आता है उसको खिलाती हूँ, स्वयं भी खाती हूँ। तो यानी ये मेरा चाव है। और बचपन में मेरी माँ को जो भी वो कुछ बनाती थी उसमें तो अद्भुत स्वाद था, लेकिन उनका रसोई से कोई लेना-देना नहीं था। और मारवाड़ियों में हम लोगों के यहाँ रसोई महाराज जी के जिम्मे या महाराजिन जी के जिम्मे रहता है। स्त्रियां थोड़ा सुपरविजन कर लेती हैं, लेकिन स्त्रियां भोजन में कोई सक्रियता ले तो वो पुरुषों के लिए लज्जा की बात हो जाती है। विवाह शादी में भी मुझे याद है, दादाजी ताऊ जी लोग तो मटर छीलते थे, माँ ताई जी लोग तैयार होके गाड़ी में बैठ के घूमने जाते। और शादी ब्याह का 8-10 का याद है, तो उसको संभालने के लिए भुआ जी लोग का परिवार होता था, या बड़ी बड़ी ताई जी लोग संभालती थी। संभालना मतलब सुपरविजन, कि जो बन के आया है वो ठीक से रख दिया गया है, सब ट्रेडिशनली भंडारी वगैरह देखते। और मेरी माँ को अभी भी जब मैं अकेले रही भोपाल में, तो उनको ये सोच के धक्का लग जाता था कि मैं अपना खाना खुद बनाऊं। कभी-कभी चाव से बनवाती हूँ, उनको यही कहती थी मैं बनाती नहीं हूँ, बनवाती हूँ। वो किसी प्रकार उनको स्वीकार था। बाबूजी को भी ये था कि भाई अपना चावल, दाल, रोटी, सब्जी बनाना आना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन मैं इतने बड़े स्तर पर क्यों बनाती करती हूँ? ये मेरा पैशन है, ये मेरी उत्कट कामना है। तो जो आपकी उत्कट कामना होगी, वो आप किसी ना किसी तरह कर लेंगे। एक और, मेरा जो मैंने बताया हिमालय में रहूं, पहाड़ में रहूं, ये 30-40 साल तक ये पैशन मेरा रहा। और एक 2004-5 में मैंने राजा जी नेशनल फॉरेस्ट में, जंगल, घनघोर बीहड़ जंगल में घर बनाया। जहाँ राजा जी नेशनल फॉरेस्ट है तो हाथियों के झुंड होते हैं, बाघ हैं, बाकी जानवर छोड़ दीजिए। अभी भी फिर मैंने बुढ़ापे में घर बनाया हिमालय में, देवदारू के सघन वन में, जहाँ भालू है, बाघ है, हिरन है, बाकी जीव जंतु किस मात्रा में। तो और एक कामना मेरी और है, वो है हिमालय में बर्फ में चलने की, हिम में चलने की, माउंटेनियरिंग करने की। और हालत ये है, अपने घर के छत पर मैं शायद साल में 1 बार जाती हूँ। लेकिन मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना करती हूँ, करती रही कि भगवान मेरा मन हिमालय में रहने का है। और जब हर साल गर्मियों में घूमने जाती थी, तो देवदारू के वृक्ष की टहनियाँ और उसके जो सुई जैसे पत्ते हैं वो कुछ ले आती थी। कभी कुछ वहाँ का कंकड़ पत्थर ले आती थी। साल भर अपने पास रखती थी और प्रार्थना करती थी, मुझे अपने पास कुछ स्थान दे दो। तो हिमालय ने, वन देवता ने, देवताओं के दारू देवदारू ने प्रसन्न होके मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। इसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बर्फ में चलना है। बर्फ में छोड़िए, ठंड में छींक आती है। और मेरा निश्चित विचार है इसी साल शायद मैं बर्फ में चढ़ के चल के आऊंगी, क्योंकि पिछले साल शैलेंद्र भैया ने
यूं ही बात बात में मुझे 3:30-4 बजे हम लोग निकले और 7 बजे आए। 2500 फीट ऊपर चढ़े, 2500 फीट नीचे उतरे और ऐसा दुर्गम मार्ग था कि कल्पना से भी सिहरन होती है। तो यदि कोई ऐसा आप में उत्कट कामना है जो आप कर नहीं पा रहे, मेरी आयु 71 साल है और अभी मन माउंटेनरिंग का है और अभी मेरा एक मन है 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक पत्थर का और देवदारू की लकड़ी का नन्हा कॉटेज बनाने का और उसमें 8-10 दिन रहने का हर साल। तो अगर ऐसी कोई उत्कट कामना हो तो भगवताधीन राई, भगवान से निरंतर प्रार्थना कीजिए, गंगा मैया से निरंतर प्रार्थना कीजिए, सूर्य देवता से प्रार्थना कीजिए, गौ माता से प्रार्थना कीजिए, नित्य हरि नाम जाप कीजिए। हरि नाम में हनुमान जी का जाप कीजिए, जगदम्बा का जाप कीजिए, महादेव का जाप कीजिए। जो नाम आपको प्रिय हो, जो रूप आपको प्रिय हो, इस जन्म में पूरा हो जाएगा या अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। अभी मेरी 2 ऐसी अद्भुत असंभव जैसी कामनाएं पूरी हो गई हैं। मेरे लिए भी वो असंभव था क्योंकि कामनाएं ही हिमालय जैसी बड़ी थी और वो पूरी हो गई। और जो एक आध बची हुई है वो भी मुझे लगता है मेरे मृत्यु के पहले पूरी हो जाएगी। अखंड भारत। तो भगवत शरण में जाइए। आपके भीतर उतना ही सामर्थ्य है जितना सामर्थ्य श्री अरविंद के भीतर था, जितना सामर्थ्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भीतर था, जितना सामर्थ्य महारानी लक्ष्मीबाई के भीतर था, जैसा सामर्थ्य वीर सावरकर के भीतर था। हम एक पति, 2 बच्चा और भोजन, यानी अपने भीतर के देवता से कुछ मांगते ही नहीं है तो देवता कुछ देते ही नहीं है। एक केवल बात और बताने का याद आ गया। मेरी माँ को बहुत था कि कोई एक बच्चा गोद ले ले। मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े एक छोटे। उस समय दोनों के 2-2 पुत्र थे। माँ बोलती थी एक बेटा तेरी तरफ कर देते हैं। बाबूजी हमको धीरे से किनारे बोल के कहते थे बेटी भूल के इस चक्कर में पड़ मत जाइए, तेरे जो छात्र हैं उन्हीं को अपना बेटा बेटी मान ले। फिर एक मामले में संपत्ति के घर के विवाद में ये सारा विषय गया नानाजी देशमुख के पास। तो मैंने नाना जी से कहा नाना जी माँ का बहुत जिद है एक बच्चे को गोद लेने का, तो दोनों भाइयों में जिसका भी बच्चा है कह दीजिए मैं गोद ले लेती। नाना जी देशमुख इतनी जोर से बिगड़ गए, बोले क्या कहती हो, गोद लेना है तो मुझे गोद। धवल, हिम धवल दाढ़ी, आयु 90 साल। नानाजी देशमुख कहते हैं गोद लेना है मुझे गोद लो, गोद लेना है चित्रकूट को गोद लो, गोद लेना है भारत वर्ष को। वो दिन और मैं स्तब्ध अचंभित बैठ गई। नाना जी मुझे ऐसे देखते हैं, नाना जी मुझसे ये अपेक्षा करते हैं, मुझे इस अपेक्षा पर खरे उतर। तो भगवत शरण में चले जाइए, हरि नाम जाप कीजिए। हे भगवान मुझे अपने उन कामनाओं के लिए उपयोग में आने योग्य बना दीजिए जो कामना हे भगवान आपकी है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।